आज हम देखने वाले हैं वर्स्टर प्रोसेस नाम का एक माइक्रो एनकैप्सुलेट करने का मेथड जो एयर सस्पेंशन कोटिंग या फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक बहुत ही कमर्शियलाइज्ड मेथड है जिससे कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन या इन जनरल कोई भी टाइप की कोटिंग होती है बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलेशंस की। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये है इसका डायग्राम। ओके, ये है वर्स्टर प्रोसेस का डायग्राम। अब इसमें हम इंटिमिडेट ना हो जाए इसलिए एक एक करके चीज़ें सभी देखेंगे। ओके, सो बेसिकली ये येलो में मैंने जो बनाया है ये है कोर मटेरियल। ओके, और साथ में ये जो है ब्लू कलर का ये मैंने बनाया है कोटिंग मटेरियल, या इस केस में सॉल्यूशन क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है फिलहाल। ओके, तो ये दो तो हमारे कंपोनेंट्स है ही माइक्रो एनकैप्सुलेशन के टाइम पर, राइट। लेकिन ये बाकी का जो अपैरेटस है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें बेसिकली ये जो इनलेट है यहाँ पर, ये एरो जो मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ से आएगी फ्लूइडाइजिंग एयर। ओके, ये फ्लूइडाइजिंग एयर का मतलब क्या होता है, ये फ्लूइडाइजिंग एयर बेसिकली किसी एक सॉलिड पार्टिकल को फ्लूइडाइज करने का काम करेगी। यानी कि यहाँ पर जो कोर मटेरियल है हमारे पास, ये सॉलिड फॉर्म में है या कोई भी और फॉर्म में है लेट्स से, इसे बेसिकली ये जो एयर है वो फ्लूइडाइज करेगी, यानी कि इसको मोशन में लाने की ट्राई करेगी। ओके, अब मोशन में लाने की ट्राई कैसे करेगी, ये एयर इतने फोर्स से जाएगी कि वो फोर्स इनफ होगा इन पार्टिकल्स को ऊपर पुश करने के लिए इस मशीन। ओके, सो ये बेसिकली होने वाला है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास ये जो कोटिंग मटेरियल है, इसके साथ यहाँ पर ये जो एरो है, यहाँ से इनलेट होने वाली एयर एटमाइजिंग एयर है। ओके, अब ये हुई फ्लूइडाइजिंग एयर, ये हुई एटमाइजिंग एयर। अब आपको ये बात पता चल रही होगी कि इसे फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लूइडाइजिंग एयर आ रही है जिससे कि ये कोर मटेरियल जो है ये फ्लूइडाइज हो जाएंगे, यानी कि मोशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो कोर मटेरियल है इसका मोशन होगा किस प्रकार का, इसका मोशन कुछ इस प्रकार होगा कि ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और इवेंचुअली यहाँ पर ऊपर जाते जाते ये दो ऐसे सर्कल्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो इसका बेसिकली मोशन दिख कैसा रहा है, यहाँ से जाके इस तरफ भी जा रहा है थोड़ा, और थोड़ा सा इस तरफ भी जा रहा है कोर मटेरियल। ओके, सो इस टाइप का थोड़ा उसका मोशन है, ऐसे सर्कुलर टाइप का। ओके, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है कोर मटेरियल की वो सस्पेंड हो रहे हैं एयर में, राइट। तो इसलिए इसे एयर सस्पेंशन कोटिंग भी कहा जाता है और वर्स्टर प्रोसेस नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे। ओके, सो ये बेसिकली चीज़ हो रही है। अब इसके साथ साथ कोटिंग करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पूरा रास्ता है कोटिंग मटेरियल का, यहाँ पर वो बेसिकली कैसे जाने वाला है, यहाँ से कोटिंग मटेरियल आना स्टार्ट होगा और ये कोटिंग मटेरियल पहुंचेगा यहाँ तक एक पंप की मदद से। ये है पंप जो कोटिंग मटेरियल को कॉन्स्टेंटली पंप कर रहा है वो पूरे अपैरेटस के अंदर, और यहाँ से जो आ रही है वो एटमाइजिंग एयर है। सो इसमें होगा क्या कि कोटिंग मटेरियल आगे गया और उसी के साथ साथ एटमाइजिंग एयर इसके साथ मिक्स हो गई। इसका मतलब ये जो एटमाइजिंग एयर है इस कोटिंग मटेरियल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगी, और ये पार्टिकल्स भी आगे जाकर यहाँ पर इन सभी चीज़ों के साथ घुल मिल जाएंगे। ओके, ये पार्टिकल्स जो है कोर मटेरियल के पार्टिकल्स उनके साथ घुल मिल जाएंगे और धीरे धीरे कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा इन पार्टिकल्स का। ओके, क्योंकि अभी कोटिंग मटेरियल जो है ये भी घुलना मिलना स्टार्ट हो गया है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर स्लोली बट श्योरली कोटिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इस केस में माइक्रो एनकैप्सुलेशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस है एयर सस्पेंशन कोटिंग या फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग या वर्स्टर प्रोसेस का। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसमें जब कोटिंग हो जाता है इन सभी पार्टिकल्स का,
इसके बाद ये जो सभी चीज़ें हैं ये है एयर आउटलेट्स। ओके, एयर आउटलेट्स यानी कि नीचे से जो एयर सप्लाई हो रही थी ये कॉन्स्टेंटली आउटलेट के थ्रू बाहर जानी चाहिए, वरना अंदर का प्रेशर बहुत बन जाएगा। इसलिए वंस इट इज़ एंटर्ड इनसाइड द एंटायर अपैरेटस इट ऑल्सो लीव्स इवेंचुअली। ओके, सो ये तो हुआ एक चीज़। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो रखा जाता है उस टेम्परेचर पर जहाँ पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कोर मटेरियल के अराउंड, ये सभी इवेंचुअली ड्राई हो जाने चाहिए। ओके, ये जो पार्टिकल्स अराउंड है कोर मटेरियल के, ये सभी ड्राई हो जाने चाहिए। उस टेम्परेचर पर हमें इस मशीन को रखना है। ओके, इस वजह से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर नीचे ही मिलेगा वो प्रोडक्ट भी। इवेंचुअली जब हम ये फ्लूइडाइजिंग एयर का इनलेट बंद कर देंगे तब नीचे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पूरे ड्राइड फॉर्म में रहेगा, यानी कि हमें जो यूज़ करना है प्रोडक्ट उसी फॉर्म में मिलेगा। ओके, अब इसमें जो प्रोसेस है वो कितनी देर तक रखना है, यानी कि ड्यूरेशन कितना है उसका, वो डिपेंड करता है पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेशन पर। ओके, यानी कि आपको एनकैप्सुलेशन क्यों करना है, आपको इस पूरे कोर मटेरियल को या तो प्रोटेक्ट करना है या तो या तो इसको एक्सटेंडेड रिलीज में कन्वर्ट करना है। कोई भी पर्पस हो आपका उस पर डिपेंड करेगा आपको ये पूरा प्रोसेस कितनी देर तक रखना है। और सेकेंड जो चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है वो है कोटिंग मटेरियल की थिकनेस। ओके, कोटिंग थिकनेस रादर, यानी कि आपको ये जो हमारा कोर है इसके आसपास सिर्फ सिंगुलर लेयर चाहिए कोटिंग मटेरियल का या फिर मल्टीपल लेयर्स चाहिए कोटिंग मटेरियल के, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप इस मशीन को कितनी देर तक ऑन रखोगे। ओके, सो ये तो है कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा जो आपको जाननी थी। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो है कि इसमें जो कोर मटेरियल है ये 50 माइक्रोमीटर से लेकर फ्यू सेंटीमीटर्स तक जा सकता है, यानी कि इतना बड़ा इसका रेंज है कि कितने साइज के पार्टिकल्स को वो एक्चुअली कोट कर सकता है ये पूरा प्रोसेस। ओके, सो ये और एक चीज़ हुई। और लास्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है प्रोसेसिंग वेरिएबल्स, यानी कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आप वेरी कर सकते हैं जिससे कि आपका जो फाइनल आउटकम या फाइनल प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी या उसका पूरा मेक चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसमें हमारे पास है कोटिंग मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन, इसके अलावा हमारे पास है कोटिंग मटेरियल एप्लीकेशन रेट, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे एप्लीकेशन रेट, यानी कितनी तेज़ी से ये कोटिंग मटेरियल उस पर लगाया जा रहा है कोर मटेरियल पर। बाद में है अमाउंट ऑफ कोटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके बाद है इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर्स, और लास्ट है हमारे पास जो वो है वॉल्यूम ऑफ एयर required to support and fluidize core material। यानी कि लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि ये एयर जो आ रही है यहाँ पर फ्लूइडाइजिंग एयर वो कितनी चाहिए हमें कि ये कोटिंग मटेरियल फ्लूइडाइज हो जाए, ओके, और सस्पेंड हो जाए एयर में। इसके बाद इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा टेम्परेचर उतना रखा जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट ड्राई हो जाए, राइट। अमाउंट ऑफ कोटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, ये कोटिंग मटेरियल कितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली कोर मटेरियल कितना है, कोटिंग मटेरियल एप्लीकेशन रेट और कोटिंग मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी थी वर्स्टर प्रोसेस में। इसके बाद हम लास्ट वीडियो लेकर आएंगे इस चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।